देखिए डॉक्टर साहबा, मेरे कोलीग्स ने बड़ी डिटेल बात की है। मैं भी गुजारिश करूंगा कि जरा मुझे थोड़ी सी तफसील से बात करनी है। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी इंटर पार्टी इलेक्शन पर। तो आपको याद होगा शायद 2013 में या उस वक्त पीटीआई ने इलेक्शन करवाए थे इंटर पार्टी। जस्टिस रजीउद्दीन साहब उस पे मतलब बने थे। एक उन्होंने वो फॉरम बनाया जिस पर के उसकी उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने किस चीफ तरह इलेक्शन बताया था कि कमिश्नर किस थे तरह उनके से ये वजूद्दीन साहब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और किस तरह से वो इलेक्शन भेज हुए, किस तरह से उसकी रिपोर्ट आई, किस तरह से धड़े बने, किस तरह से पैसा चला और उसके बाद उन इलेक्शन के रिजल्ट को खत्म करके फिर उसके बाद नामजदगियां की गई और आज तक कोई इलेक्शन ही नहीं करवाया गया। फिर वो नामजदगियां ही चलती रही। जिस तरह से कि उन्होंने केपीके में एक छाप बोर्ड बनाया था और उसके बाद उस पे ताले लगा दिए थे और फिर अल्टीमेटली वो बातें जो हैं वो अंगूठियां लेने पे खत्म हुई और क्या क्या करते हुए और किस किस तरह से मतलब जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं है और जो ये करते हैं वो ये कहते हैं सबका उसके यही हाल बरक्स है। में और कुछ और करते हैं। देखें दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए अभी हम पार्टी इलेक्शन में है। जाहिर है कि जो पार्टी आपके मद्दे मुकाबिल हैं वो आप इलेक्शन तो मतलब जाहिर है कि इलेक्शन बोर्ड में तनकीद करेंगे और उस पर बात भी करेंगे। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह से कि मुशर्रफ दौर में एक एनआरओ हुआ था, वो भी मेरा ख्याल है कि सबके सामने है और वो एनआरओ क्यों हुआ था। वोट को इज्जत तो उस वक्त भी कमाल हुई थी और जाहिर है कि मतलब है कि इस तरह तो नहीं कहा जा सकता कि बाकी लोगों के बारे में ये बात की जाए कि वो नारे से पीछे हट गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाकर हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई झोल नजर आता है और जाहिर है उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं। लेकिन असल बात यह है कि जाहिर है चाहे पंजाब हो चाहे कोई दीगर सूबा हो, एंटी नून वोट भी है और उसको अट्रैक्ट करने के लिए मेरा ख्याल है कि बाबल साहब इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन बातों के जरिए आप एंटी वोटर को जो है वो इस तरह से मतलब है मुतासर कर सकें या इस यकीन के लेकिन ये साथ आपके तासुर लिए तो वोट जा रहा बैंक है से ना हासिल अली हो गौर जाए। साहब कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। आपको हाई देखिए बात कमिश्नर ये आके है, बगैर पहली किसी बात ओहदे तो के ये आके है आपको सी ऑफ करता है। नहीं उसके बाद नहीं आपको जिस बात ये नहीं तरह है। आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, आपकी जमानत वैसे ही हो जाती है। ये तासुर तो बिल्ड कर रहा है और ये मतलब कोई नहीं ये नहीं नहीं आप कह सकते कि इसके देखें पीछे कोई शवाहिद या लॉजिक नहीं है। देखिए बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब के झूठे मुकदमात में शिकायत मांगी, जिस तरह से जेआईटी हुई, जिस तरह से वो वाजिद साहब जो थे वो जिस तरह से सरबराह बने और फिर उन्होंने आकर अदालत में जो बयान दिया था वो भी क्लियर था 2000 में। उन्होंने तो खुद ये इकरार किया था कि उनके ऊपर कोई नाम से मरियम साहबा के ऊपर जो है वो एलिगेशन साबित हो सका है, ना नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई एलिगेशन साबित हो सका। इस चीज का तो वो अली अदालत गौर में साहब इतराफ देखें कर देखें वो चुके हैं। चीज़ अपनी जगह। इस मुल्क में झूठे मुकदमे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाए तो आई डोंट थिंक कि किसी के पास ये फैसिलिटी होती है कि मुझे आप बैरून नहीं मुल्क से नहीं आए और उसके बाद आज आके भी आप अपने आप को सरेंडर ना करें, जाके आप नहीं जलसा कीजिए। देखिए मुझे मुझे गुजारिश करने दें ना, मुझे गुजारिश करने दें। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी अदालतों में आए, जब उनके ऊपर झूठे मुकदमात बने, अपनी बेटी के साथ आए, अदालतों के आगे सरेंडर किया। आज भी नवाज शरीफ साहब आए हैं तो अदालतों के सामने आए हैं। अली गौर आज साहब भी अगर वो मैंने बिल्कुल सुप्रीम है तो अदालतों के अदालतों सामने के आए, मेरी लेकिन बात ये सुन जो लेना। लेवरेज है ना ये नहीं मिलती। ये अगर मैं नहीं मैं इश्तिहारी उसकी हूँ वजह बताता हूँ। या मैं आपको शर्जील मेमन साहब याद है, नहीं 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 उनके पास तो मेरी बकायदा जो मेरी है मेरी जी उनके पास प्री अब अरेस्ट मेरी बेल बात थी। सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। जी अब मेरी बात सुनाइए सुनने के लिए जी, शायद सुनाइए आप भी नहीं सुनाइए तैयार सुनाइए और अली मेरे साहब। बाकी दोस्त। 2002 के इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स तो पार्टी की क्या गवर्नमेंट बनी, नवाज शरीफ साहब सर, इलेक्शन से आप मेरे बाहर। जवाब से ना 2000 आप मेरी गुजारिश सुने गोलमोल ना। कर रहे हैं ना इस वक्त दो जवाब को। नहीं 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 आप मेरी गुजारिश सुने ना, मैं आपको जी बता मैं रहा हूँ सुन ये रही हूँ, चीजें जाहिर है ये हकायक अवाम के सामने आपके प्रोग्राम के जरिए आ रहे हैं तो लेकिन उनको मैं जो जाने दो हकायक कह इस रही हूँ तरह वो के भी तो बाकी लोगों हकायक को। है ना कि स्पेशल देखिए ट्रीटमेंट वो मिला, वो भी तो हकायक इसका है, वो भी मतलब ये हकायक है, है, उनसे भी फिर आप इसका नजरें ना 2000 चुराएं। नहीं इसी यही वजह है ना कि आप जी बात भी नहीं मुकम्मल होनी चाहिए। 2018 का इलेक्शन का है, नवाज शरीफ साहब फिर इलेक्शन से आए।
इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर अदालतों से उनको इंसाफ मिलता है, जिस स्पीड के साथ उनको सजाएं सुनाई गई थी, क्या उस स्पीड के साथ उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या एक दफा फिर वो इलेक्शन से बाहर होने चाहिए? ये इंसाफ है। ये वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बट ऑन दैट नोट में एक छोटी सी आपके सवाल का जवाब ये है कि हम अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं, आप अदालतों के सामने अपनी कन्वीनियंस के तहत, और सिस्टम भी आपको वो कन्वीनियंस अलाउ कर रहा है, ये सिस्टम अलाउ कर रहा है कन्वीनियंस आपको, चाहे आप उसको ये कहें कि क्योंकि माजी में जो है वो हमें जो है वो विक्टिमाइज किया गया तो आज सिस्टम उसका अजाला कर रहा है, लेकिन मिल रहा है आपको ये लेवरेज मिल रही है। 9 मई वाली आप 9 मई वाली पार्टी को अली भाई 9 मई को कोई एंडोर्स नहीं करेगा, उसको जितना कंडेम किया जाए कम है, लेकिन 2 wrongs do not make a right।